बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कलफ सैंडविच बेकरी स्टाइल में, घर में तैयार करेंगे आसान रेसिपी के साथ और बहुत झटपट तैयार हो जाती है, बहुत मज़े की बनती है। और रेस्टोरेंट को अब जाएं भूल, अब घर में तैयार करें कलफ सैंडविच। बहुत मज़े के बनते हैं ये कलफ सैंडविच। खाना पकाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ा करें, इससे खाने में बरकत होती है और जायका बढ़ता है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने आधा किलो चिकन को उबाल लिया था, उबाल के इसके रेशे कर लिए थे और इसमें आधा चम्मच नमक डालने हैं, आधे चम्मच पीसी हुई मिर्चें, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्चें। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। काली मिर्चें डालेंगे आधा चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा। मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच। टमाटर केचप डाल रहे हैं 3 चम्मच डालेंगे। मायोनीज जाएगी आधा कप और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद रख देंगे इसे साइड में। यहाँ मिक्स हो गया अच्छी तरह से, अब इसे साइड में रख देंगे। यहाँ हमने खीरे और टमाटर के स्लाइस काट लिए, इन्हें भी साइड में रख लेंगे। यहाँ अंडा काट लेंगे, ये कटर बाज़ार में मिलता है, आप लोग भी ले सकते हैं बाज़ार से और यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसानी से, बहुत अच्छा कटता है इससे अंडा। तो ये देखें बिल्कुल अच्छे स्लाइस कटे। अगर हम छुरी से काटेंगे तो आड़े टेढ़े कट जाएंगे, बेहतर है कि कटर से काट लें। यहाँ हम अब सैंडविच बनाएंगे। सबसे पहले आप चाहें तो डबल रोटी पे पहले केचप भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया क्योंकि इसमें सब कुछ मौजूद है चिकन में। तो हमने सबसे पहले हमने लेयर इसकी चिकन की लगाना है, अच्छी तरह से चिकन को लगाना है। फिर इसके पास सलाद का पत्ता रखेंगे एक। यहाँ डबल रोटी पे हम थोड़ा सा मायोनीज लगा लेंगे। अब इसको भी रख देंगे, हल्के हाथ से थोड़ा सा दबा देंगे। फिर केचप मायोनीज लगाएंगे थोड़ा सा और इसे अच्छी तरह से चम्मच की मदद से या बटर नाइफ़ की मदद से आप लगा लें इसके ऊपर। और अब इसके खीरा और टमाटर की लेयर लगाएंगे हम, इस तरह करके लगाएंगे। इस तरह बीच में लगाने से ये होता है कि जब हम कटिंग करेंगे ना तो बीच में साइड में, जैसे बेकरी पे बीच में ही कटिंग आती है और अच्छी लगती है, तो इसी तरह हम भी घर में लगा के तैयार कर लेंगे। अब हम केचप लगाएंगे ब्रेड पे। जितना आपको खाना है थोड़ा ज़्यादा आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अब इस स्लाइस को भी रख के इसे हल्के हाथ से दबाएंगे और फिर इसके ऊपर केचप रखेंगे, लगाएंगे थोड़ा सा। अब इस पे अंडे की लेयर लगाएंगे हम। अब फिर केचप लगा लेंगे ब्रेड पे और फिर तैयार है हमारा कलफ सैंडविच। अब इसके साइड चारों तरफ से काट लेंगे, कटिंग करके निकाल देंगे साइड को। ये ऑप्शन है आपके पास कि आप घर में बना रहे हैं घर वालों के लिए तो नहीं काटें, ज़ाया होगा। तो मैं बस एक ही काटूंगी, एक सैंडविच के ही सिर्फ किनारे काटूंगी और बाकी के नहीं काटूंगी। वो भी खा लिए जाते हैं आराम से, नहीं तो ज़ाया होते हैं। चारों तरफ के काट लेंगे हम अच्छी तरह से। यहाँ कट गए। अब इस कलफ सैंडविच को भी जहाँ बीच में अंडे रखे हमने इसी तरह से काटेंगे ताकि अंडे और टमाटर और खीरे का अच्छी तरह से लेयर बन के हमें जब हम कटिंग करके दिखाएं तो एक लेयर बन कर आएगी। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बने हैं। एक एक लेयर दिख रही है, चिकन की भी दिख रही है, अंडे की भी दिख रही है और टमाटर की भी दिख रही है। बस इसी तरह बाकी के भी तैयार कर लेंगे, मगर उनके हम किनारे नहीं काटेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं।
अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उसे प्यारा सा कमेंट्स करें। यहाँ देखिए बन के तैयार हो गए हैं और बिल्कुल बन के तैयार हुए हैं। बस एक के ही हमने किनारे काटे थे, बाकी के हमने किनारे नहीं काटे और इस तरह सर्व कर लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छे बन के तैयार हुए थे हमारे कलर सैंडविच। और ये रमज़ानों में बना के 2 घंटे पहले भी रख सकते हैं, इसे रैप करके रख दें रमज़ानों के लिए तो बहुत अच्छी डिश है कि इफ्तारी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप कलर सैंडविच बनाएं और सबका पेट भर जाएगा। ये देखें यहाँ पर दूसरा हम दिखा रहे हैं कि इसके किनारे नहीं काटें। ये देखें, घर वालों के लिए इस तरह रख लें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखें। जहाँ खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।